हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं और हमने ये भी देखा कि अयोध्या कांड थोड़ा इसमें अलग प्रकार के उतार चढ़ाव हैं। और जब सब लोग जैसे भगवान राम वन को जाते हैं, फिर भरत भी वन को जाते हैं, फिर चित्रकूट में सब लोग रह रहे हैं, वनवासियों से मिल रहे हैं, तो ये सामान्य जो समाज है लोगों का, अयोध्या वासियों का, या जैसे आज के समय में नगर का समाज है, उससे अलग प्रकार के लोगों की स्थिति के बारे में और अलग प्रकार के जीवन के बारे में ये कहानी चल रही है इस समय। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमने देखा था पिछले सत्र में भगवान राम के सोच रहे थे कि इन सब लोगों को अब जानने के लिए कहें। देखिए क्या कहते हैं भगवान। कहते हैं, गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुच राम फिर अवन बिलोकी, शील सराय सभा सब सोची, कहो न राम सम स्वामी सकोची। तो श्री रामचंद्र जी ने गुरु जी, वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा को देखा, फिर किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। मतलब भगवान है, स्वामी है, चाहे तो कह दे कि जाओ तुरंत सब लोग खत्म करोगे, सब बहुत हो गया भाई, लेकिन ऐसे स्वामी हैं कि वो संकोच कर रहे हैं। सभा जो है उनके शील की सराहना करती, सोचती है श्री रामचंद्र जी के समान कोई संकोची स्वामी नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ प्रेम धर धीर भिसेकी, कर दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। तो भगवान भरत जी कहते हैं, भरत जी समझ गए कि भगवान अब क्या कहना चाहते हैं, तो विशेष रूप से धीरज रखकर दंडवत किया उन्होंने और हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, आपने मेरी सारी रुचियां रखी, मेरी हर बात मान ली। मोहि लगी सहु सभई संतापु, बहुत भांति दुख पावा आपू, अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवा अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा, भरत जी कह रहे हैं, और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर, मतलब जब तक आप वापस लौटोगे नहीं, 14 वर्ष, तब तक अवध का सेवन करूंगा, उनकी सेवा में लगा रहूंगा। जय उपाय पुनि पाए जनु, देखे दीन दयाल, सो सिख दे अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। अब हे दीन दयालु, भरत कहते हैं भगवान, जिस उपाय से दास फिर चरणों का दर्शन कर सके, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। मुझे ये बताइए कि मैं किस प्रकार आपके चरणों के दर्शन का जो समय है उसको कैसे बिताऊंगा, और मुझे इस अवधि के आने तक आपके बारे में जो आप ये इच्छा रहेगी कि आप कब आ रहे हैं, आपके आगमन की जो आकांक्षा बनी रहेगी, उसके लिए मुझे वो शिक्षा दीजिए जिससे कि वो समय सुविधापूर्वक कट जाए। तो पुरजन परिजन प्रजा गुसाई, सब सुच सरस सनहि सगाई, राउर बदि बल भवदु कदाहु, प्रभु बिन बाधि परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वालना, आपके लिए भव दुख में जन्म, बार बार जन्म मिले, बार बार मरे हम, वो भी हमें सहन है, वो भी हमें अच्छा लगेगा, पर आपके बिना जो है मोक्ष भी व्यर्थ है। अगर मोक्ष भी मिल जाए, मोक्ष कहते हैं ना कि उसके बाद कोई कष्ट नहीं, फिर इस जन्म मृत्यु का कोई कारण नहीं, तो वो भी मिल जाए तो आपके बिना वो भी बेकार है। स्वामी सुजानु जान सब ही की, रुचि लालसा रहनि जन जी की, प्रणत पाल पाले सब काहू, देव दुहि दिस और निभाओ। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की, और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा और रहनी जानकर है प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे। और हे देव, दोनों तरफ को और पूरे अंत तक निभाएंगे, हम सबका ध्यान रखेंगे आप, और पूरा जब तक हम दोनों तरफ को, मतलब कि देव हर दिशा में, हर प्रकार से आप हम लोगों का ध्यान रखेंगे। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचार नक्त हो चुका रोसो, आरती मोर नाथ करछो हो, तुहि मिलकीन ठीठ डटी मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत ही भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर ही सोच नहीं रह जाता।
मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। तो भरत जी क्या कह रहे हैं? भरत जी कहते हैं एक तरफ तो मेरी दीनता है और स्वामी का इतना अधिक मेरे प्रति अनुराग है, मेरे इतना अधिक प्रेम है कि मैं बहुत ढीठ हो गया हूँ। यह बड़ो दोष दूर कर स्वामी, तज सकोच सिखे अनुगामी। भरत विनय सुनि सब है प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को सूझकर दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दिए, मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी सी गति वाली भरत जी की विनय विनती सुनकर सभी ने प्रशंसा की। अब देखिए क्या होता है कि भरत जी जो हमारे वांग्मय में जो बातें होती हैं उसमें एक बड़ा प्यारा शब्द आता है विवेक। तो विवेक का अर्थ होता है विविध प्रकार से बुद्धि का प्रयोग करते हुए एक एक वस्तु को अलग अलग उसके जैसी जो है, जिस प्रकार की है उसको वैसा ही समझना, भली भांति समझना। तो ये बात जो है, ये बात कहाँ लगती है? अगर जनहित में देखा जाए, सामान्य जनता में जीवन में देखा जाए तो कहा जाता है कि हंस को अगर दूध और पानी मिला के दिया जाए तो केवल दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। मतलब वो उसकी जीभ या उसका मुंह ऐसा सुंदर बना होता है, इसको उसमें ऐसी छटनी होती है कि केवल दूध निकाल लेती है। और इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य होता है कि विवेक का, मनुष्य अपनी बुद्धि का, विवेक जो है बुद्धि का एक गुण है। तो मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किस प्रकार परमात्मा और अनात्मा दोनों के बीच में ठीक ठाक बिल्कुल सही अंतर कर लेता है। तो इसी प्रकार जो भरत जी की बुद्धि है वो विवेकशील है। और ये बात सुन के उनकी सब लोगों ने बहुत प्रशंसा की। दीन बंधु सुन बंद के बचन दीन छलीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल अवसर से, देश काल, देश मतलब जगह, काल मतलब जो समय था, और अवसर जो उस समय परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, उस सब के अनुकूल वचन बोले। क्या बोलते हैं? तात तुम्हार मोर परिजन की, चिंता गुरहि नृपय घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेसु, हम ही तुम्हें सपने नकलेसु। तो हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की चिंता गुरु और वशिष्ठ जी और महाराज जनक की है, को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी हैं, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिला जनक जी, मिथिला जी, गुरु जी, गुरु वशिष्ठ जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कोई कलेश है नहीं, हमें कोई क्लेश होने की कोई समस्या नहीं है, होना ही नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुजस धर्म परमारथ। पितो आयस पाले हैं दो भाई, लोक वेद बलभूप बलाई। और मेरा और तुम्हारा दोनों का जो परम पुरुषार्थ है, स्वार्थ, सुयस, धर्म और परमार्थ, वो सब इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला। राजा अगर नियम से काम ना करे, जो उसके उससे अपेक्षित हो उस काम को ना करे, तो फिर तो कैसे काम चलेगा? तो राजा का काम है नियम से काम करना, ताकि सब लोगों को पता रहे कि कैसा किसको क्या कैसा काम करना है। और आगे कहते हैं, गुरु मितुपात स्वामी से कपाल, चले हुकुमग पग पर ही न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालो अवध अवधि भर जाए। फिर भी तो देखिए भगवान ने भरत को क्या बताया? एक तो ये बताया कि गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी और जनक जी से सम्मति लेते चलो। दूसरा उन्होंने बताया, आगे ही उसको बताया कि गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं गिरता, पतन नहीं होता। ऐसा सब विचार सब छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। पालो अवध अवधि भर जाए, पूरी अवधि भर जितना समय है, जितने 14 वर्ष या 13 वर्ष जितने भी बचते हैं, 13.5 वर्ष या जितने भी समय अभी तक भगवान राम को गए हुए हो गए, और बाकी जो समय बाकी है तो उसकी अवधि, जो समय काल है, उसको अवधि कह रहे हैं।
देश को सुपरिजन परिवारो गुरुपद रजहि लाग चरुबारो। तुम मुनि मातु सचिव सिखबानी पाले हो पुहम प्रजा राजधानी। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है? वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा माननी है। तो वो भगवान ने उनको काम की सारी बातें बता दी। पहले तो कहा कि गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और जनक जी। फिर कहा कि माताओं की, मंत्रियों की शिक्षा। आपको जो मंत्री हैं वो जो बताया उसको ध्यान से सुनो और उसके हिसाब से सारा काम करो। मुखिया मुख सोचाइए, खान पान कहूँ एक, पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। कितनी सुंदर, ये कितना सुंदर दुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं मुखिया जो है, भरत चूंकि मुखिया बनने वाले हैं अवध के, तो कह रहे मुखिया मुख के समान होना चाहिए। जो खाने पीने को तो एक अकेला ही है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। अगर भोजन ना जाए तो कैसे अंग चलेंगे? तो मुखिया मुख सा चाहिए। क्या बात है। राज धर्म सर्वस इतनोई, जिम मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहुभांति, बिनु आधार मन तो सुन साथी। राज धर्म का सर्वस्व भी इतना ही है। देखिए भगवान राम ने वही बात बता दी जो सज्जन या अच्छे राजा लोग करते हैं। क्या? कि गुरु, सज्जन लोग, मंत्री, परिवार के जो सुहृदय लोग हैं, उन सब से सलाह मशविरा करके, समझ करके और उनकी नीतियों को उनकी जानकारी में उनसे समझ के ठीक से करने से सारी प्रजा का पालन बहुत अच्छा हो सकता है। और राजधर्म का सार भी इतना ही है। जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है, श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार समझाया। परंतु बिनु आधार मन तो सुन साथी। लेकिन भरत जी भी, जैसे भरत जी ने खुद स्वयं कहा है थोड़ी देर पहले कि भाई मैंने बड़ी ढिठाई की, मैं एक तो मैंने गलती की, फिर आप सब लोगों को कष्ट दिया और उस सब के बाद भी आपने मेरा हमेशा मान रखा, तो मेरी ढिठाई बढ़ती चली गई। तो भरत जी की ढिठाई अभी भी बढ़ी हुई है। क्या बढ़ी हुई है? बिनु आधार मन तो सुन चाहती। और इसके बारे में हम आगे समझेंगे क्यों ऐसा होता है, कारण क्या है। कह रहे हैं, भरत जी कह रहे हैं कि अवलंब नहीं दिया भगवान ने, सब कुछ दे दिया। जो मैंने अवलंब मांगा था, कोई अवलंब दे दो जिसको लेकर मैं राज्य चला सकूं, तो वो नहीं दिया उन्होंने। तो भरत जी का मन अभी भी, उनकी ढिठाई जो है अभी भी चल रही है। मतलब उनका मन अभी अटका हुआ है कि भाई मुझे अवलंब दे दे। और जब भगवान इसके बारे में बात करेंगे तब हम लोग इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे कि अवलंब क्यों चाहिए भरत को। अवलंब की क्या, कोई भरत कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, तो उनको अवलंब क्यों चाहिए। लेकिन चलिए अगले सत्र में देखते हैं कि भगवान अब आगे हमसे क्या कहते हैं। तब तक के लिए यहीं विश्राम करते हैं। हरि ओम।